हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूएई बिग ऑर्डर टू इंडियन कंपनी 1400 अशोक लेलैंड शेयर बूस्ट। तो यूएई ने एक बड़ा ऑर्डर दिया है इंडिया को, इंडियन कंपनी को। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पढ़ते हैं। कॉल करते हैं ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यूएई से। दोस्तों यूएई एक मुस्लिम देश है और एक समय हुआ करता था भारत से ज्यादा तवज्जो पाकिस्तान को मिला करती थी मुस्लिम देशों के अंदर। लेकिन आजकल पाकिस्तान का तो नाम नहीं है, मुस्लिम देश यूएई भागा भागा भारत की कंपनी के पास आया है और भारत से बहुत बड़ी मदद मांगी है। और इस मदद के चलते यूएई की जरूरत तो भारतीय कंपनी पूरी करेगी ही, लेकिन भारतीय कंपनी का भी नाम दुनिया के देशों के अंदर बन गया है, जो खबर निकली है। दोस्तों खबर तो बताएंगे ही, साथ में उसके साथ बहुत सी और भी जानकारियां बताएंगे, तो इसलिए खबर जानना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों खबर क्या आई है? खबर आई है कि अशोक लेलैंड नाम की कंपनी, जो कि भारतीय कंपनी है, भारत के अंदर स्कूल बसेस, ट्रक और जो एक ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं और हमारे जो मिलिट्री के व्हीकल हैं, उनको जो अपने एक व्हीकल प्रोवाइड करती है, ये अशोक लेलैंड नाम की कंपनी प्रोवाइड करती है। यूएई की सरकार ने अशोक लेलैंड को 1400 स्कूल की बसें बनाने का ऑर्डर दे दिया है। यह ऑर्डर यूएई का सबसे बड़ा ऑर्डर है पश्चिमी एशियाई देशों के अंदर, और इससे अशोक लेलैंड की जो इमेज है बहुत ज्यादा बन गई है। आप कहोगे कि यूएई ने ऑर्डर दे दिया, 1400 बसों का ऑर्डर दे दिया, तो इससे अशोक लेलैंड को क्या फायदा हो गया? दोस्तों यूएई कोई गरीब मुल्क नहीं है, यूएई के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। और बात जब आती है स्कूल की, तो स्कूल के ऊपर यूएई जम जम कर पैसे खर्च करता है, क्योंकि यूएई के बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी एक स्कूल बसेस पर भी डिपेंड रहती है। यही कारण है कि यूएई जो कि एक अमीर मुल्क है, उस अमीर मुल्क ने भारत की अशोक लेलैंड को 1400 बसों का ऑर्डर दिया है, जो सबसे बड़ी बात है। यह ऑर्डर यूरोप की कंपनियों को भी मिल सकते थे, लेकिन फिर भी यह ऑर्डर अशोक लेलैंड को मिले हैं, जिस कारण से अशोक लेलैंड का नाम बन गया है। अब दोस्तों ये डील कितने डॉलर की है? बताया जाता है 75.15 मिलियन डॉलर की यह डील बताई जाती है। और 55 सीटर फाल्कन और 32 सीटर ओयस्टर मॉडल के ये जो दो बसेस हैं, इनकी एक 1400 ऑर्डर दिए गए हैं। अब ये सारी बातें आपको पता लगी। आप कहोगे कि क्या यह बस भारत के अंदर से बनकर यहां यूएई जाएंगी? जी नहीं दोस्तों, यूएई के अंदर पहले से ही बेस बना हुआ है अशोक लेलैंड का। 2008 से बना था और तब से लेकर अब तक 25,000 के करीब बस से इस यूएई के बेस से निकल चुकी हैं। एक साल के अंदर 3 से 4,000 बसें इस यूएई के बेस से एक्सपोर्ट होती हैं। और बेसिकली जीसीसी की जो कंट्रीज है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उनके देशों के अंदर ये एक बसेस और ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक्सपोर्ट होते रहे हैं। और यूएई ने सबसे बड़ा ऑर्डर दे दिया है, तो इस कारण से अशोक लेलैंड की इमेज और भी बढ़ी है। दोस्तों आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि जैसे ही ये खबर आई थी ना, अशोक लेलैंड के जो शेयर है 5% बढ़ गए। और इसी के साथ जो एक मंदा चल रहा था इस कंपनी के शेयरों का, वो भी मंदा खत्म हो गया है। 52 हफ्तों के बाद एक जो अशोक लेलैंड के स्कोर है, वो एक हाई देखने को मिला। दोस्तों पिछले साल अगस्त के महीने में अशोक लेलैंड के शेयर जो थे 93 रुपए के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन आजकल ये जो शेयर है 161 से लेकर 163 रुपए का एक शेयर बिक रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस कंपनी के लिए 4 चांद लगने वाली बात है। अब ये सारी बातें तो आपको पता लग गई, लेकिन अशोक लेलैंड है क्या? दोस्तों इसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री आपको बताते हैं। 1948 में दोस्तों अशोक लेलैंड एक फाउंडेड हुई थी, और तब से लेकर अब तक दोस्तों 73 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। 73 सालों के अंदर ये मिलिट्री और इसी के साथ ट्रांसपोर्ट व्हीकल बनाती जा रही है। इसका जो हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है, और 11,463 एम्प्लॉई इसके अंदर काम करता है। 60 सालों का दोस्तों इस कंपनी का रिकॉर्ड है कि ये कंपनी प्रॉफिट में रही है 60 सालों लगातार। इस तरीके का रिकॉर्ड है। यूरोप, यूएई, भारत के अलग अलग स्थानों में इसके एक आपको बेसिस मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिल जाएंगी। यही कारण है कि अशोक लेलैंड मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस, और इस सिचुएशन में यूएई ने जो बड़ा ऑर्डर दिया है, अशोक लेलैंड की इमेज वर्ल्ड लेवल पर बनने लगी है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों अशोक लेलैंड के बारे में? कमेंट में बताइए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया। क्या बात है, अशोक लेलैंड, ये पहले नाम नहीं सुना था, लेकिन आज इनका भी पता चल गया कि भाई साहब ये भी वो मिलियन ब्रांड और इतनी हैवी मशीनरी बना रहे हैं, देख लो। आर्मी को भी देते हैं और यूरोपियन कंट्री को भी एक्सपोर्ट करते हैं।
और इनका जो लगा हुआ है वो सिस्टम जो फैक्ट्री वगैरह है वो यूएई में लगी हुई है। मैं तो सोच रहा था कि इंडिया में तो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ मेन जो है वो इंडिया में ही है, तो उसका पैसा हेड तो इंडिया में इधर ही है ना, लेकिन वो जो प्रॉफिट है वो ज्यादातर तो ये यूएई को जाएगा ना। नहीं, उनको थोड़े सस्ती पड़ जाएंगी, लेकिन मेन प्रॉफिट जो Main थी profit कंपनी थी वो कंट्री अगर इंडिया से बनकर जाती ना उधर तो हाँ, वो टैक्स के हाँ, फिर जो तो है। ये है ना कि वो जो सारी चीजें तो वो इधर से ही खरीदनी थी, हाँ। तो यहाँ के लोगों को कितना ज्यादा रोजगार मिलना था, ये बात थी। तो रोजगार तो वो पहले से इतनी वो बड़ी सब कंपनी दे कंपनी है। 12,000 के लगभग तो वो ज्यादातर होंगे भी वो इंडियन, क्योंकि यूएई में इंडियन और पाकिस्तानी हाँ, जो लेबर बांग्लादेश है। बहुत ज्यादा लाखों लेबर की तादाद में। ऐसे क्योंकि अरबी जो है वो खुद तो काम इतना करते काम हैं। करते नहीं, सही बात है, ये- वो तो बना बनाया खाते हैं भाई। फिलिपाइनीज, हाँ। इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये- श्रीलंका के बड़े, अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान के। तो ये और भाई साहब बड़ा अच्छा लगा देख के, और इतनी बड़ी कंपनी मैंने पहली दफ़ा नाम सुना है अशोक लेलैंड का, और इनकी जो टोटल है वो कितने बिलियन की है, मतलब जो काम है इनका जो, और किस किस कंट्री में फैला हुआ ये भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और इससे क्या ये दुबई में बन रहा है, तो क्या इससे इंडिया को फ़ायदा होगा या किस तरह से फ़ायदा हो सकता है इंडिया को, मतलब कि उधर से ही चीज़ें खरीदेगा, और ज़्यादातर उधर से ही होगी चीज़ें, साफ ज़ाहिर है उधर और से। खर्चा भी, मतलब अगर इंडिया में बने तो यहाँ के जो मजदूर होंगे उनको तनख्वाहें मिलेगी, तो वो पैसा इंडिया में खर्च होगा, जो रॉ मटेरियल था वो इंडियन इस्तेमाल इंडियन होगा इस्तेमाल ना, होगा। लेकिन अब जो वहाँ पर करेंगे वो इंपोर्ट ही करेंगे, Import कहीं से भी करेंगे। करेंगे। तो और सही वो बात। हो सके इंडियन कंपनी इंडिया से इंपोर्ट ज्यादातर चीजें करती हो, सस्ती ऐसी पड़ती हो, पायदार पड़ती कंपनी हो। जो ऐसी कंपनी होती है ना, उनका स्टील का भी अपना ही कारोबार था, क्योंकि सारा काम तो स्टील से ही होता है, हाँ। तो उनका ये भी हाथ होता है, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप होती है ऐसे। लेकिन उनको किसी और कंट्री से स्टील लेने के लिए इंडिया प्रेफर करेंगे, सही बात। क्योंकि सस्ता पायादार मिल जाएगा और जब चाहेंगे वहां से उठा सकते हैं। सही बात। तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वाकई बहुत बड़ा ऑर्डर था। हाँ। 1400 बसें देखने में हैरानगी थी, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जो मैंने एक भाई बोल रहे थे कि जो ड्राइवर बसें चलती है ना, हाँ। वो भी इंडिया की हैं, और वो तो भाई कमाल की कंफर्टेबल बसें हैं। बिल्कुल। वो वो तो तो एक तरह का जहाज ही है। ऐसे ही है, हवाई जहाज ही है भाई, इतनी कंफर्टेबल, और एसी कमाल का होता है उसका, और मजे की बात है सीटें कंफर्टेबल, और जो सामने वो एलसीडी स्क्रीन लगी वो होती भी है। होती है, हाँ। और ठीक है भाई, अच्छे लगे देख के, और बसें स्कूल के वो सिक्योरिटी भी होगी, और एजुकेशन भाई, एजुकेशन से तरक्की करता है सही कंट्री, बात। एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। कंफर्ट को भी रखेंगे, और जो उसकी मतलब सिक्योरिटी और हाँ। मजबूती होगी बसों की, इस चीज़ों को मद्देनजर रख के वो बसें बनाई जाएंगी। तो ठीक है भाई साहब, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।